इन्होंने मुझे लालच दिए कि सतपाल तंवर आपको करोड़ों रुपए देंगे, बीजेपी में आ जाओ। और जब सतपाल तंवर बोलता है तो योगी जी की लुंगी तो वैसे ही गीली हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जी, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, आपका वक्त आ गया है मठ में जाने का, मंदिर में जाने का। ये जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन एक एक मुकदमे का जवाब, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के आतंक का जवाब, दलितों पर हो रहे फर्जी मुकदमों का जवाब निशा तंवर एडवोकेट लेंगे। चांदपुर के सीओ भरत कुमार सोनकर ने मुझे धमकी दी फोन पर कॉल करके कि सतपाल तंवर तू जाम ही मिल गया, तेरे को एनकाउंटर में हम मार डालेंगे। के अंदर जिस तरह से ये गुंडाराज चल रहा है, देश के हर एक हिस्से में चल रहा है, तो ऐसे में आप यहां तक चल के आए हो, बहुत बड़ी बात है। मेरे पीछे ये खाकी वाले गुंडे लगे हैं, मुझे भागना पड़ रहा है। वो इसलिए डरता नहीं हूं, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूं, लेकिन चिंता है इस बात की कि मेरे बाद मेरे समाज का क्या होगा। इतना आतंक वहां पर मचाया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लोगों को घरों में घुस घुस के पीटा जा रहा है। दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को, किसानों को, भूमिहीन किसानों को, मजदूरों को, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तांडव मचा के रखा है। आज यहां जंतर मंतर पर हम न्याय की मांग के लिए इकट्ठा हुए हैं। मामला एक चांदपुर का नहीं है, मामला हरदोई का भी है, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मैंने उनको बुलाया था कि आप नोटिस लेकर के यहां आ जाओ, नोटिसों की होली जलाएंगे। नतीजन उनके घरों में पुलिस गई यूपी की, और जो अपने आप को बहादुर पुलिस कहती है, उस बहादुर पुलिस ने उनको सबको घरों में कैद कर दिया, वो आ नहीं पाए। मैंने अलीगढ़ के लोगों से बातचीत की, अलीगढ़ के लोगों को घरों में कैद कर दिया। वहां पर ईखों के अंदर पुलिस छिप छिप के बैठी है, और जब भी लोग घरों से, दलित लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उनको चुन चुन के पकड़ा जा रहा है। आज यहां के लिए यूपी में हाथरस से और फिरोजाबाद से जो भाई आकाश जाटव के साथ जो घटना हुई, वहां से लोगों को लोग निकले और फिर उनको पकड़ के जो है वो थाने में नजरबंद कर दिया गया। उनके ऊपर 751 के पर्चे दर्ज कर दिए गए। आज ये हालात हो चुके हैं। मैं बड़ी मुश्किल से बचते बचाते, छिपते हुए आपके पास आया हूं। दिन रात मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। दिन रात मेरे पीछे यूपी की पुलिस लगी है। कुल मिला के 5 राज्यों की पुलिस इन्होंने मेरे पीछे लगा दी है। इन्होंने मुझे लालच दिए, मेरी बात को सुनना ध्यान से। इन्होंने मुझे लालच दिए कि सतपाल तंवर आपको करोड़ों रुपए देंगे, बीजेपी में आ जाओ। मैंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मंत्री बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, आप आ जाओ। मैंने मना कर दिया। इसके अलावा जब यह बात भी नहीं बनी तो यह कहा गया कि आप अपने समाज का काम जारी रखो, आप भीमसेना को जारी रखो, आप कोई भी काम करो, बीजेपी का जम के विरोध करो, लेकिन अंदर से हमारे साथ सेटिंग कर लो। इन्होंने यह भी कहा, जब सपना चौधरी 1.5 करोड़ रुपए दे करके, देने की कोशिश करके मुझसे सेटिंग नहीं कर पाई, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का लालच दिया, तब भी मैंने उनके पैसे नहीं पकड़े। और उन्होंने ऐसा भी लालच दिया जो मैं आपको यहां बता नहीं सकता, क्योंकि राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर आवाज दूर तक जाएगी। और जब सतपाल तंवर बोलता है तो योगी जी की लुंगी तो वैसे ही गीली हो जाती है। देखो जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गलत कर रहे हैं, और उन्होंने अमित शाह जी को ठेका दे रखा है। दलितों को मारो, अत्याचार करो, और यूपी में चल रहा है बुलडोजर का राज। इस बुलडोजर राज को हम खत्म करेंगे। इस बुलडोजर राज को चुनौती देते हैं आज हम कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी,
अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, आपका वक्त आ गया है मठ में जाने का, मंदिर में जाने का। अब योगी जी, दलितों पर, महिलाओं पर जुल्म करने वालों को, मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को शेर नहीं गीदड़ का बच्चा कहते हैं, गीदड़ का बच्चा। ये कैसी बहादुरी है आपकी, आप मुझे बताओ। और ये बड़ी बात अगर मैं कह दूंगा तो शायद लोग बुरा मान जाएंगे कि सतपाल तंवर गलत बोलता है। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं अपने हक की आवाज उठा रहा हूं, तो बुरा लग रहा है। इतने मुकदमे दर्ज कर लिए, रोक रहे हैं। हरदोई में गया, वहां रोक लिया गया, रामपुर में गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और मेरे लोगों के साथ में मारपीट की गई। इसके अलावा अलीगढ़, फिरोजाबाद, जहां भी जाने की कोशिश करते हैं यूपी की सरकार रोक लेती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो आज ऊपर उठाओ एक बार, शिवचरण सिंह मुंशी जी को रिहा करो, सचिन राज को रिहा करो। बिजनौर जेल के ताले टूटेंगे, भीमराव के शेर छूटेंगे। सुन लो कान खोल के, यह उत्तर प्रदेश तुम्हारे बाप का नहीं है। यह उत्तर प्रदेश, यह देश तुम्हारे बाप का नहीं है। यह धरती तुम्हारे बाप की नहीं है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। हम तुम्हें मना नहीं करते, तुम बने रहो मुख्यमंत्री, लेकिन अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह फूटने को आ गया है और इसे एक महिला फोड़ेगी, एक महिला फोड़ेगी। यूपी में वो कोई भी महिला हो सकती है। चांदपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 13 साल पुरानी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। अगर हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ जी ये बताएं कि वो प्रतिमा कहां फेंकी गई है। अपमान किया गया है उसका, रात के अंधेरे में तोड़ी गई है। अगर हिम्मत थी तो दिन के उजाले में आते। ये जो मेरी माताएं बहनें, यही काफी है तुम्हारे लिए। और कौन कहता है तुम मर्द सूरमा हो? कौन कहता है तुम मर्द सूरमा हो? मेरी माताओं बहनों के सामने तो तुम्हारी एक भी ना चल सकी। रात के अंधेरे में आए और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ ले गए। मर्द सूरमा नहीं हो तुम लोग। और एक मुकदमा 60 से ज्यादा लोगों के ऊपर फर्जी दर्ज किया गया। देखो देखो इनकी चालाकी, देखो इनकी चालाकी क्या है। इनकी चालाकी यह है कि 14 जून को एक एफआईआर दर्ज हुई। 8 दिन से पुलिस सोती रही, सरकार भी सोती रही। फिर कहते हैं 8 और 9 तारीख को इन्होंने प्रतिमा लगा दी। 13 साल पुरानी प्रतिमा को नई प्रतिमा बनाकर ये उठा करके ले गए। 96 से ज्यादा लोगों पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन एक एक मुकदमे का जवाब, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के आतंक का जवाब, दलितों पर हो रहे फर्जी मुकदमों का जवाब निशा तंवर एडवोकेट लेगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, पर मुझे अपने समाज की फिक्र है कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे समाज का क्या होगा। बेशक मुझे अपने माता पिता की चिंता नहीं, मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं, लेकिन समाज की चिंता है। तभी इन लोगों से बचता हुआ घूम रहा हूं, क्योंकि चांदपुर के सीओ भरत कुमार सोनकर ने मुझे धमकी दी फोन पर कॉल करके कि सतपाल तंवर तू जहां भी मिल गया तेरे को एनकाउंटर में हम मार डालेंगे। ये सीओ भरत कुमार सोनकर बोलता है। वहां का एसएचओ राजेश कुमार बैंसला बोलता है कि तेरी बीवी के पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। बोलो ये
बोले ये पुलिस है या जल्लाद है? अरे मुझसे टकराओ, ये खड़ा नवाब सतपाल तंवर सीना तान के। तुमने बहुत ही नीच काम किया है, मेरी पत्नी के परिवार को टारगेट बनाया है। और सिर्फ एक यही परिवार नहीं है, देश के बहुत परिवार ऐसे हैं जो आतंक से जूझ रहे हैं, जातिवाद का शिकार है। यूपी में अगर एक नवाब सतपाल तंवर नहीं जाएगा तो क्या, एक बात बताओ, यूपी की शेरनी जो उत्तर प्रदेश की बेटी है वो कहां चली जाएगी? वो है ना यूपी में, वो जवाब लेगी तुमसे, जवाब मांगेगी तुमसे। मैं गलत बोलता हूं, वो तो शालीन है भाई। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन आप लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा।